कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जाने कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसमें प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं और ध्रुव किसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब अवतल दर्पण किसे, मतलब कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई होता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई होता है, जबकि भीतरी या धंसा हुआ भाग से परिवर्तन की क्रिया होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण का फिगर। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई होता है, जबकि भीतरी या धंसा हुआ भाग से परिवर्तन की क्रिया होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, एक मिरर हुआ है जिसका बाहरी भाग कलई है, जबकि आंतरिक भाग धंसा हुआ है, जिससे इससे परिवर्तन होता है। ये यहाँ फोकस दूरी, सी वक्ता केंद्र। हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि सी वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, जबकि वक्ता त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। अब आप देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग, इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, हजामती दाढ़ी के रूप में किस दर्पण का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि हजामती दाढ़ी के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो क्या होगा, अवतल दर्पण। हजामती दाढ़ी के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा कि डॉक्टरी इलाज में, जैसे रोगियों के कान, नाक, आंख के जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट में किसका, तो अवतल दर्पण का। किस लिए, तो शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है कि सौर भट्टियों में भी प्रयोग किस दर्पण का किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में किस लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, तो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखें कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई होता है, जबकि भीतरी या धंसा हुआ भाग से परिवर्तन की क्रिया होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हजामती दाढ़ी के रूप में अवतल दर्पण का, रोगियों के आंख, कान, नाक की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग, वाहनों के सर्च लाइट एवं हेडलाइट में किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण कहते किसको है, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग कलई किया होता है, जबकि बाहरी या उठे हुए भाग से परिवर्तन की क्रिया होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में भीतरी भाग कलई हो गया जबकि बाहरी भाग उठा हुआ होता है, और जबकि अवतल दर्पण में भीतरी भाग धंसा हुआ है जबकि बाहरी भाग कलई किया होता है। अब आते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, और साइड मिरर को पक्ष दर्पण भी कहा जाता है। तो पूछ देगा कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग। तो अवतल दर्पण का प्रयोग। डॉक्टरी इलाज, रोगियों के नाक कान आँख की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और पूछ देगा कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। स्कूटर तथा मोटर कार में उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो उपयोग सदैव सीधा प्रतिबिंब के लिए किया जाता है, प्रतिबिंब के लिए किया जाता है। इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखें कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए अवतल दर्पण का बाहरी भाग कलई होता है जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग कलई होता है। पहला अंतर हुआ कि अवतल दर्पण का बाहरी भाग कलई किया होता है जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग कलई किया होता है। दूसरा अंतर कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तीसरा अंतर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव के बाईं ओर होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव के बाईं ओर होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाईं ओर होती है, दाईं ओर होती है, दाईं ओर होती है। चौथा अंतर है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। तो अंतर स्पष्ट हुआ कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं ओर जबकि उत्तल में दाईं ओर। और दूसरा अंतर है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का बाहरी भाग कलई होता है, अवतल दर्पण का बाहरी भाग कलई जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी भाग कलई होता है। तो हम लोग देखें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कि डॉक्टरी इलाज में, रोगियों के नाक कान आँख की जांच के लिए डॉक्टर करते हैं। फिर उपयोग में किया जाता है, सौर भट्टियों में किया जाता है, हजामती दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के या पक्ष मिरर दर्पण के रूप में किया जाता है। और दोनों में हम लोग अंतर देखें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। अब देखेंगे कि किरण आरेख किसे कहते हैं, रे डायग्राम किसे कहते हैं। तो देखिए किरण आरेख किसी दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब का निर्धारण किरणों या चित्रों की सहायता से करते हैं, उसे ही किरण आरेख हम लोग कहते हैं, उसे रे डायग्राम कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।